इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं उन सबका परिचय एक बार फिर से करा दूं। सतीश के सिंह, कंसल्टिंग एडिटर न्यूज़ एक्सप्रेस। कपिल मिश्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ। और डॉक्टर चंदन यादव और उर्मिलेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक मेहमान अभी और जुड़ने वाले हैं हमसे, हिमांशु व्यास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उर्मिलेश जी, जिस बात का जिक्र हो रहा था कुछ देर पहले, ब्रेक से पहले, जो आपने शब्द इस्तेमाल किए, मुझे उस पर कोई व्यक्तिगत तौर पे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता है, हम कोई उसमें लिख सकते हैं, विचार कर सकते हैं। लेकिन बात जिस दुर्दशा की हो रही है कांग्रेस की, अभी कुछ देर पहले राम कृपाल सिंह जी भी यहाँ पर थे। उन्होंने भी एक बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, 80 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी 40 से 45 सीटें वहां ला सकती है। और कांग्रेस का जो अनुमान उन्होंने लगाया कि जहां पर वो 20 सीटें पिछले चुनाव में मिली, वो इस बार 10 से भी नीचे आ जाएंगी और पूरे देश में कांग्रेस 100 से भी नीचे हो सकती है। क्या इस तरह के अनुमान लगाना या कहना अभी से उचित होगा? के पास मैं जब नक्शा देखता हूं देश का, तो ये जो देश के 6 बड़े राज्य हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, आंध्र और तमिलनाडु, ये सबको मिलाकर 291 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो उसकी पताका पूरे देश में फहरा रही है और 272 प्लस सीटें उनको आ रही हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो बंगाल, आंध्र और तमिलनाडु, ये 3 सूबे जो हैं, देश के 6 बड़े सूबों में 3 सूबों में भाजपा लगभग शून्य की स्थिति में है। उसी तरह से कांग्रेस की स्थिति अगर छोड़ दिया जाए महाराष्ट्र को और थोड़ा बहुत छोड़ दिया जाए बिहार को, चूंकि अब अलायंस बनने वाला है, तो ले दे, और यूपी को थोड़ा बहुत जितना पा जाए, इसके अलावा ये भी कहीं नहीं है। 3 स्टेट में ये भी, इनका भी लगभग सुपड़ा साफ नजर आ रहा है। आंध्र प्रदेश, जहां से यूपीए की सरकार बनने की शुरुआत हुई, इतनी शानदार सफलता मिली, वहां पर जो हालात अभी पैदा हो गए हैं कांग्रेस के, वो हर कांग्रेसी, चाहे वो महबूब नगर में हो, चाहे विजयवाड़ा में हो, सबको मालूम है कि आंध्र प्रदेश में क्या होने जा रहा है। जिसका मुख्यमंत्री ही भाग गया, जिसकी पूरी की पूरी पार्टी ही खिसक गई, अब वो हाल आप जानते हैं। तो मुझे ये कहता है कि 291 सीटें इस देश के 6 बड़े राज्यों में है। वहां देश की दोनों बड़ी पार्टियां बुरी तरह विभाजित हैं, बुरी तरह बिखरी हैं, उनका कोई आधार वहां नहीं रह गया है, कम से कम 3-3 में। ऐसे में ये कहना कि इन दोनों पार्टियों का बड़ा वर्चस्व है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जनादेश बहुत खंडित होगा। खंडित जनादेश का नेतृत्व कौन करेगा, बिल्कुल अभी तय नहीं है। लेकिन जहां तक आकलन का प्रश्न है, पत्रकारिता में, मीडिया में हमेशा आकलन होते रहेंगे, ये कहीं से अमर्यादित नहीं है। न्यूक्लियर डील से लेकर एफडीआई का मसला गलत है या सही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि वो मैनिफेस्टो में नहीं था। वो अगर आपने जबरन लागू किया, आपने अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को एलियनेट करके, तो अचीव कितना किया है बता सकते हैं सतीश कुमार सिंह या कोई भी इस देश का पत्रकार कि न्यूक्लियर डील करने से यूपीए 2 को क्या अचीव हुआ, यूपीए 1 को कितनी न्यूक्लियर एनर्जी में कितना इन्वेस्टमेंट आया है, पहली बात। दूसरी बात की मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई, जिसको पूरे देश की अनेक पार्टियों ने विरोध किया, उसको जबरन आपने लागू किया। मल्टी ब्रांड रिटेल में कितना एफडीआई आया है? आपने न्यूक्लियर डील यूपीए 1 में किया, मल्टी ब्रांड रिटेल यूपीए 2 में लाया, आपने अचीव क्या किया? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है कि सही है। अचीवमेंट क्या आपका है डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस पार्टी का आला कमान? ये इस देश की जनता जानना चाहती है। नहीं, अचीवमेंट का तो अभी उपलब्धियों का जिक्र किया डॉक्टर चंदन जी। आप भूल जाते हैं जो मैंने अपने अभी पिछले में बताया था कि यूपीए सरकार ने पिछले 10 साल में, आपने कहा आम आदमी को भूल जाते हैं। मैं अब आपको लेजिस्लेशन अधिकार तो जो यूपीए सरकार ने दिया, आप सुन लें। उर्मिलेश जी, विनम्रता से आप कृपया सुन लें। जनता क्या बेवकूफ है जिसने कि कांग्रेस को बुरी तरह रिजेक्ट किया और एक बीजेपी जिसे आप कम्युनल पार्टी कहते हैं, उनके मुख्यमंत्रियों को ला दिया। उर्मिलेश जी 2009 में भी यही कह रहे थे, आकलन किया जा रहा था पत्रकारों द्वारा और मीडिया द्वारा। 2004 में भी
हम ये कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में आप इन लेजिस्लेशन को, इन अधिकारों को, इनका यूपीए सरकार के इन कामों को क्यों उल्लेख नहीं कर रहे हैं, क्यों भूल जा रहे हैं, क्यों सेलेक्टिव हो जा रहे हैं अपने डिबेट में? क्या ये इस देश की जनता याद नहीं है कि भूमि का अधिकार दिया, खाद्य का अधिकार दिया, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट, स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, मनरेगा, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, लोकपाल बिल, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए ये तमाम जनता देख रही है। ये आम आदमी को सशक्त नहीं करेगा तो किसको करेगा? भैया, इन अधिकारों के झुनझुने को आप राजस्थान में लगातार बजाते रहे, छत्तीसगढ़ जहां आपका संगठन बहुत मजबूत था बजाते रहे। अचीव क्या हुआ? कर्नाटका में बजा, हिमाचल में बजा, उत्तराखंड में बजा। आप सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? कर्नाटका में आप जरा सुन लीजिए, सुन लीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस की जो केंद्रीय जो लीडरशिप है उसका कोई अचीवमेंट नहीं है वहां। तो राजस्थान में भी केंद्रीय सरकार का कोई नहीं है। आप देखिए, एप्पल ऑरेंज आप ही कर रहे हैं। एक जगह राजस्थान में स्टेट इलेक्शंस था। अरे महाराज सुन तो वहां लीजिए, कौन सा जनरल इलेक्शंस था उर्मिलेश जी? अरे महाराज सुन तो लीजिए जरा, मैं कह रहा हूं कर्नाटक पर आइए। पहले कर्नाटक में चुनाव जो जीता सिद्धारमैया की अगुवाई में, उसमें केंद्रीय नेतृत्व का उतना बड़ा योगदान नहीं है जितना कि वहां पर आदरणीय येदियुरप्पा जी का योगदान है आपको जिताने में, पहली बात। और दूसरी बात, वहां पर कांग्रेस ने दलित और ओबीसी कॉम्बिनेशन को स्ट्रांगली परसू किया, बिकॉज साउथ में कांग्रेस का कैरेक्टर नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग रहा है, एक सोशल इंक्लूजन रहा है जिसको सिद्धारमैया ने आगे बढ़ाया और इसलिए जीती कांग्रेस वहां, पहली बात। दूसरी बात, मैं मानता हूं कि राजस्थान में अशोक गहलोत ने अच्छा काम किया, लेकिन वो हार गए क्योंकि केंद्र में कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के इतनी बुरी स्थिति थी, इतनी एंटी इनकम्बेंसी सेंटर की थी कि राजस्थान में अशोक गहलोत के अच्छे काम भी उसके फायदे में नहीं आए। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने कोई बड़ा काम नहीं किया था, लेकिन वो आ गए क्योंकि कर्नाटका में वहां केंद्र में बहुत लोकल लीडरशिप को क्रेडिट देते हैं, राजस्थान में हार में सेंट्रल लीडरशिप को चलिए हिमांशु व्यास से भी बात कर लेते हैं। अजीब सी आपकी लॉजिक है। हिमांशु व्यास कांग्रेस तो एक लेकिन मुझे एक लाइन तो बोलना ही पड़ेगा, उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की और उसके जवाब। हिमाचल में भी चुनाव हुआ, चंदन जी मेरे ऊपर भी एक टिप्पणी है। अच्छा, मैं बार बार ये कहना चाह रहा हूँ, जर्नलिस्ट को जजमेंटल नहीं होना चाहिए। चाहे वो मैं हूं, वो विनोद कापड़ी हो, चाहे उर्मिलेश जी हो। आपकी राय हो सकती है लेकिन थोड़ा संतुलित रहना चाहिए। आप जो कह दे वही सही, ये सही नहीं है। इस पर एक दिन अलग से बात कर लीजिएगा। ठीक है सर, ठीक है। नहीं करना चाहिए उर्मिलेश जी, मैं करना चाहता हूं अभी, लेकिन चुनाव का मौका इसलिए उस पर ज्यादा फुटेज हम नहीं देना चाहते, न लेना चाहते, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक दिन अलग से इस पर बात कर लीजिएगा। हिमांशु व्यास जी कांग्रेस के नेता गुजरात से मौजूद हैं। हिमांशु जी, जो बहुत सारी बातें हुई कांग्रेस को लेकर के, कांग्रेस की हार को लेकर के और यूपीए की जो इस वक्त की स्थिति है उसको लेकर के, आपका क्या नजरिया है? जो आप भी 10-12 साल से गुजरात में कांग्रेस के नेता हैं और गुजरात में कांग्रेस की हालत क्या वो सभी जानते हैं। तो अभी जो बातें हुई हैं कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस की कुछ उपलब्धियां जितनी भी रही लेकिन पब्लिक तक वो नहीं। कापड़ी जी सबसे जी सर। नहीं, कापड़ी जी सबसे पहले मुझे ये बता देना चाहिए कि गुजरात में कांग्रेस की हालत कोई खस्ता हालत नहीं है। विधानसभा के चुनाव में मोदी को 1,45,00,000 वोट मिला था तो कांग्रेस को 1,25,00,000 वोट मिला था। कांग्रेस का सुपड़ा कभी गुजरात में साफ नहीं हुआ है। बात रही जहां तक पार्लियामेंट के चुनाव है, उसमें यूपीए की जो कामगिरी है उसका आकलन जो है वो पार्लियामेंट के चुनाव में सही होगा। इन पास्ट में भी पुराने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस हारी थी, उसके बाद भी 2009 में पार्लियामेंट में यूपीए 2 बनी थी। इसलिए अभी से यह कहना गलत बात है और यह भ्रष्टाचार की बातों में देश को उलझाया जा रहा है। सीए जी ने बड़ी बड़ी बात करके, बड़े बड़े आंकड़े डाल के आम आदमी को गुमराह किया है और यह एक ऐसी ताकत काम कर रही है जो देश को तोड़ने का काम कर रही है और उसमें यह मोदी नाम की जो व्यक्ति है उसका महत्व का रोल है। यह देश का चुनाव जो है वो कम्युनल बेस पे नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन उनको लड़ाना है। गुजरात में पास्ट में जब भी बातें हुई है, जब उनकी हारने की नौबत आई है
उन्होंने कम्युनल कार्ड गुजरात में खेल के अपनी जीत पाई है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर का दंगा करा के वो यूपी में वो चिंगारी उन्होंने जलाई थी। मुजफ्फरनगर का दंगा गुजरात से कैसे हो गया? अरे कहां आप बात कर रहे हैं? जल्दी से ये सिमट लिया है। ठीक है सर, चलिए बात सही कर रहे हैं हम। ठीक है, बड़े जोश में बड़ी बड़ी बातें बोल जरूर रहे हैं, लेकिन गुजरात में जब भी हारने की नौबत आई उनकी, हिमांशु व्यास, उन्होंने कम्युनल कार्ड खेला। सर हिमांशु व्यास, सच्चाई ये है, कपिल एक सेकंड में बस खत्म कर देता हूं सर। सच्चाई ये है कि गुजरात की कांग्रेस की हालत और दिल्ली की भाजपा की हालत एक जैसी है सर। ये दोनों कभी भ्रष्टाचार से लड़ नहीं सकते, कोई आम आदमी पार्टी आएगी वही लड़ेगी।